हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली एमसीक्यू सीरीज। स्वागत है आप सभी का भारत क्लासेस में। आज का जो क्लास होगा ये एनसीईआरटी क्लास 8 एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर चालू होगा। क्लास 8 का जो चैप्टर चालू होगा, इसमें आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का किस प्रकार उत्पादन किया जाता है और प्रबंधन करने की कोशिश किया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को इस क्लास से आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये सभी क्लास आप लोगों को आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बिहार कांस्टेबल, बीपीएससी 71st एंड टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है और दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम्स में जहाँ जहाँ से साइंस क्वेश्चन आपको दिखते हैं वहाँ से लगभग आपको क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पे आधारित है, इसीलिए आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी जीवों की आधारभूत आवश्यकता क्या होती है। जितने भी जीव है, इन सभी के आधारभूत आवश्यकता जो होता है वो क्या होता है? भोजन। भोजन सभी जीवों की क्या होता है? बेसिक नीड्स होता है। रोटी, कपड़ा, मकान बोला जाता है। सबसे पहले रोटी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, फिर मकान। ये तीन चीज़ बेसिक नीड्स होती है, तो भोजन हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा, शारीरिक और मानसिक विकास को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? जो शारीरिक और मानसिक विकास का जो ऊर्जा देगा, ये कौन? तेल, मकान, रुपया कौन देगा? भोजन देता है। किससे मिलता है? भोजन से। मनुष्य को हर एक काम करने के लिए ऊर्जा किससे मिलता है? मनुष्य जो अलग अलग काम करता है, ऊर्जा किससे मिलता है? ये जो ऊर्जा मिलता है भोजन से ऊर्जा मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से। कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? कृषि प्रधान देश केरल, जम्मू कश्मीर, ये तो राज्य है ना भारत के, तो कृषि प्रधान किस देश का? भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आपको बता दें, भारत में कई प्रकार की खेती होती है, जो कि खास करके खरीफ और रबी, इसे बहुत अच्छे से जाना जाता है। खरीफ फसल की खेती जून से सितंबर में जो खरीफ होता है, जून से यानी कि अभी का जो मौसम चल रहा है, यहाँ से सितंबर के बीच में खरीफ को लगाया जाता है, सितंबर में काट लिया जाता है। और इसमें खास करके कई बार आपको पूछा जाता है खरीफ में कौन कौन सा फसल आता है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। याद रखिएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी खरीफ में आ जाता है। वहीं एक फसल होता है रबी फसल। रबी फसल आपको बता दें, ये शीत ऋतु में बोया जाने वाला फसल होता है, जो कि शीत ऋतु में हम लोग बोते हैं। और इसको काटा जाता है कब? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो फसल आता है, गेहूं सबसे मुख्य फसल आता है इसके अंतर्गत। चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी, इन सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक जायद फसल होता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग दाल, सब्जी उपजी रोपा जाता है। 1 से 2 महीना इसका खेती होता है। खेतों में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? खेतों में जो उगाए जाने वाला पौधा होता है उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है वो कौन सी है? खरीफ। अभी देखिए जून जुलाई चल रहा है ना, तो जून से जुलाई के मंथ में फसल रोपा जाता है, और ये मंथ वर्षा ऋतु का होता है। भारत में मानसून प्रवेश कर चुका है यहाँ तक की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल कौन सी है? शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल सॉरी रबी फसल है। कौन है? रबी फसल। गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। आगे देखते हैं 8 नंबर। अपशिष्ट पदार्थ को सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने से तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ को इसको अपघटित करते हैं कार्बनिक तरीके से, इसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट। क्या कहते हैं? कंपोस्ट। जिसमें कीटनाशक का प्रयोग यानी कि केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और हमें केमिकल का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। किसानों के मित्र को क्या कहता है? किसानों का मित्र केचुआ। केचुआ को क्या कहता है? किसानों के मित्र। कुत्ता को नहीं, किसान का मित्र बोला है, इंसानों का नहीं। तो यहाँ पे केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। फसलदार पौधों को पानी देने में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई देने से क्या होता है? प्रॉफिट होता है, इससे पानी की बर्बादी नहीं होती और पौधों को उचित मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें देखा था बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों में डायरेक्ट गिरता है। एक होता है छिड़काव तरीका, ये जो है असमतल भूमि में लगभग किया जाता है छिड़काव तरीका। ये आपको बलुई मिट्टी में छिड़काव ज़्यादा देखने को मिलेगा।
अभी भी आप देखिएगा छिड़काव तरीका, जब राजस्थान जाइएगा, जयपुर साइड में, मध्य प्रदेश के एरिया में, इन सभी जगहों पे आपको ये देखने को मिल जाता है। मटर कौन सा पौधा है? मटर रबी फसल, खरीफ फसल, जायद। मटर जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? रबी फसल के अंतर्गत आता है। खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। क्या कहता है? निराई। जुताई, सिंचाई, कटाई, निराई। जो खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। दूसरा बात, खरपतवार हटाने का जो सबसे और दूसरा अच्छा तरीका है वो पुष्पन एवं बीज बनने से, यानी कि पुष्प और बीज बनने से पहले ही क्या हो जाता है? खरपतवार को हटा देना चाहिए। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? उर्वरक का उत्पादन खेतों में होता है। कहाँ होता है? खेतों में किया जाता है। घरों में, खेतों में, पानी में, इनमें से कोई नहीं। आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं, लेकिन उर्वरक का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं। कटाई के यंत्र को क्या कहा जाता है? जो काटने वाला यंत्र है उसको कहता है हार्वेस्टर। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहा जाता है। पौधों, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? अन्य जैव अवशेष प्राप्त पदार्थ को कहते हैं कार्बनिक खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक खाद। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। आप इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ ज़रूर दें। चलिए देखते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी क्लास डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इन सभी क्लास के अलावा भी आपको कई बार बिहार का जो स्पेशल क्लास होता है, बिहार स्पेशल, उसका भी MCQs अपलोड किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आप जा कर के आराम से देख सकते हैं। अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव और मित्र शत्रु यहाँ इससे रिलेटेड है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इससे। ऐसे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से हाथ पे बहुत सारा सूक्ष्म जीव होगा, अभी भी हम उससे नहीं देख पाते हैं, सिर्फ यंत्र की सहायता से देख पाते हैं। कि यंत्र होता है जिसको हम लोग दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं। ये क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव कहलाएगा। मृत जीवी नहीं, सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जीव। सूक्ष्म जीव अत्यंत क्या होते हैं? अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं। बड़ा होता है तो ऐसे दिख जाता। सूक्ष्म जीवों चीज़ों को देखने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए विशेष यंत्र क्या होता है? इसका विशेष यंत्र कहता है सूक्ष्मदर्शी, विशेष यंत्र होता है। C नंबर। सूक्ष्म जीवों को मुख्य कितने वर्गों में बांटा गया? इसे लगभग 4 वर्गों में बांटा गया। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन एक कोशिकीय होता है? इनमें से कौन एक कोशिकीय होता है? जीवाणु एक कोशिकीय होने वाले जीव है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। जीवाणु कहाँ विद्यमान होते हैं? शरीर में, पत्ती में, पैर में, सभी जगहों पे, शरीर में। जीवाणु कहाँ विद्यमान होते हैं? शरीर में। जीवाणु से होने वाला प्रमुख रोग कौन है? जीवाणु से होने वाला प्रमुख रोग है प्लेग, हैजा क्षय, टाइफाइड, टेटनस। ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। D नंबर। विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कौन सा जीव पाया जाता है? जब पर्यावरण क्या हो, विषम और अनुकूल नहीं हो, इस स्थिति में भी कौन पाया जा सकता है? सूक्ष्म जीव इस स्थिति में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किस में पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? यही जीवाणु करता है। दूध को दही में कौन बदलता है? तो लैक्टोबैसिलस बदलता है। बीमारी पैदा करने वाले जीवों को नष्ट कर देती है। कौन नष्ट कर देते हैं? जीवाणु औषधि, कवक युक्त औषधि, सूक्ष्म जीवीय औषधियाँ। कौन होगा? सूक्ष्म जीव युक्त औषधियाँ, यही होगा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? जो रोग उत्पन्न करता है उसे रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु। B नंबर आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा, भोजन विषाक्त कौन बनाता है? भोजन को विषाक्त कौन बनाता है? ये सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देता है। ये नंबर बिल्कुल सही है। भोजन में सूक्ष्म जीव कैसे नष्ट होते हैं? तो भोजन को अगर हम गर्म करते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि भोजन जो भी सूक्ष्म जीव होता है वो नष्ट हो जाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा प्रक्रम है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हम लोग किण्वन प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? किण्वन। B नंबर बिल्कुल सही है। सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है, किस में करता है? परपोषी। स्वपोषी में, परपोषी में, वो विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु। पायरुवेट
पाव रोटी इडली के फूलने का कारण क्या होता है? पाव रोटी और इडली का उष्णता होता है, इसके अंदर क्या देखा गया है कि पाव रोटी जो होता है, इडली जो होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। जब खास करके पाव रोटी में कार्बन CO2 की मात्रा आता है, जैसे CO2 की मात्रा होता है तो ये फूल जाता है और कुछ दिन में इसमें कवक, अगर ये खराब हो जाएगा तो इस पर कवक का हो जाता है, ब्रेड मोल्ड भी जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में। मलेरिया रोग का कारण क्या होता है? मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ के कारण से होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ। C नंबर आंसर होगा। दलहनी पौधों में जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। पोलियो रोग किसके कारण से होता है? पोलियो रोग जो होता है ये होता है विषाणु के कारण से। पोलियो रोग विषाणु के कारण से। C नंबर आंसर सही है। 21 नंबर, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर होता है? मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। सिरका का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? सिरका का उत्पादन ईस्ट की सहायता से किया जाता है। D नंबर आंसर सही होगा। देखिए हाँ, D सही है। वैसे रोग जो रोगी व्यक्ति से व्यवस्थित व्यक्तियों में, यानी कि एक रोगी से दूसरे में चल जाता है, जल, आहार अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलता है, उसे कौन सा रोग होता है? संचारी रोग। कौन सा रोग? संचारी रोग। 25 नंबर, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी, क्या कहेंगे उसको? स्वपोषी। जो स्वयं नहीं बना पाता वो परपोषी। मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स। मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एंथ्रेक्स रोग बहुत भयानक होने वाला है। एक रोग होता है, अलग अलग रोग का नाम आप लोग पढ़ लीजिए, अलग अलग रोग किस किस चीज़ के कारण से होता है। खसरा। जी हाँ, पहले देखिए विषाणु से होने वाला रोग आप नोट करिए। विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है? खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस A, ये सभी जो है विषाणु से होने वाला रोग है। वहीं जीवाणु से होने वाला रोग क्षय रोग, जिसको TB बोलते हैं। भारत TB के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2025 तक, जो कि देखने को नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 2025 तक वैश्विक स्थिति पर बोला गया था कि 50% हम TB के रोग को मुक्त कर देंगे, जो कि 2023 तक मात्र 8.3% तक ही देखा गया। वहीं मृत्यु में बोला गया था 70% तक हम कम करेंगे, जो कि समथिंग 7%, 23% के आसपास ही कम किया गया, जो कि 2025 तक ये असंभव कार्य लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग में होता है क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड। वहीं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग में आप याद कर सकते हैं मलेरिया, अतिसार, ये सभी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास आज पसंद आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। अब तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, और इस क्लास को आप लोगों ने जो भी देखा उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।